नमस्ते बंधुओं, आंखें बंद करके तो सभी सोते हैं, पर क्या आपने आंखें खोलकर सोते हुए लोगों को देखा है? इन्हें देखने पर तो ऐसा लगेगा कि आंखें खुली हुई हैं, व्यक्ति जगा हुआ है, पर वास्तविक रूप में वह सो रहा होता है। अगर आपने ऐसे व्यक्ति नहीं देखे हैं, इनसे परिचय आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे करवाएंगे। यहाँ आपसे निवेदन है कि इस सनातन व्यूज यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। वस्तुतः संपूर्ण मानव समाज मानसिक रूप से तीन ही परिस्थितियों में जी रहा होता है। पहली परिस्थिति है निद्रावस्था, दूसरी परिस्थिति है अर्धनिद्रावस्था एवं तीसरी परिस्थिति है जागृत अवस्था। निद्रावस्था को सबसे अधम एवं जागृत अवस्था को मनुष्य चेतना की सबसे उत्तम अवस्था स्वीकार किया जाता है। इस उत्तम अवस्था का वर्णन वेद में भी प्राप्त होता है। वेद में इस उत्तम अवस्था का वर्णन करते हुए कुछ यूं कहा गया है, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तमु सामानि यान्ति, यो जागारः तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्यो कहा। अर्थात जो जागता है उसे ऋचाएं चाहती हैं, जो जागता है उसे साम प्राप्त होता है, जो जागता है उसे सोम अर्थात परमात्मा स्वयं कहता है कि मैं तेरे सख्य में निरंतर एक घर वाला हूं। इसका स्पष्ट भाव यह है कि परमात्मा की भक्ति उपासना करने के लिए भी पहली शर्त है अपने आप को जागृत करना, अपने आप को नींद से जगाना, अपनी विवेक बुद्धि को खुला रखना, किसी विचार को, तथ्य को या बात को तर्क की कसौटी पर बिना कसे बिना परखे न अपनाना। वस्तुतः विवेक, विद्या और चेतना की दृष्टि से जागृत मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। इसके विपरीत एक मनुष्य का विवेकहीन हो जाना, अपनी बुद्धि पर ताला लगा लेना ही उस व्यक्ति के लिए सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद अवस्था होती है। वस्तुतः मनुष्य का अर्थ ही होता है मनन पूर्वक, विचार पूर्वक एवं चिंतन पूर्वक अपने कार्यों को करने वाला व्यक्ति। बिना विचारे कार्यों को करने वाला व्यक्ति कुछ और हो सकता है, पर मनुष्य कदापि नहीं हो सकता। मनुष्य और पशु में भेद करते हुए ऋषि मुनियों ने अनेक परिभाषाएं उपस्थित की हैं। उन सभी में मनुष्य और पशु में केवल मात्र अंतर विवेक का ही स्वीकार किया गया है। मनुष्य का विवेकशील होना ही उसे पशुओं से अलग करता है। कहने का भाव यह है कि जो मनुष्य होते हुए भी विवेक शून्य है, बुद्धि शून्य है, वह मनुष्य के शरीर में पशु के समान ही विचरण करने वाला होता है। मनुष्य में और पशुओं में केवल धर्म का भेद है। यह एकमात्र ऐसी विशेष चीज है जो मनुष्य को पशु से अलग बनाती है। यह धर्म ही वस्तुतः विवेक है, विचार है। इस विवेक बुद्धि को धारण करके पहले हम स्वयं विवेकशील बने, जागरूक बने एवं समाज को भी जागरूक करें। हमारा इतिहास इससे संबंधित अनेक साक्ष्यों एवं प्रमाणों से भरा पड़ा है। इस कार्य को करने के लिए हमारे समाज में समय समय पर अनेक ऋषि, मुनि, संत, महात्मा एवं समाज सुधारक होते रहे, जिन्होंने अपने परिश्रम, पुरुषार्थ एवं प्रेरणा से मानव समाज का समय समय पर मार्गदर्शन किया है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह सोया हुआ प्राणी कौन सा है? इसका स्पष्ट उत्तर है, वह हमारा सनातन समाज, हिंदू समाज ही है। इस सनातन समाज के सामने अनेक समस्याएं विकराल रूप होकर खड़ी हैं और यह समाज उनसे मुकाबला करने या बचने के उपाय करने के स्थान पर गहरी नींद में सो रहा है। एक तरफ जहां अनेक शत्रु विभिन्न रूप धारण करके इस समाज को डस लेने के लिए तैयार बैठे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा प्रतीत होता है कि इस सनातन समाज को शत्रु बोध ही लगभग समाप्त हो गया है। मित्र और शत्रु में भेद करना यह समाज भूल चुका है। भविष्य में आने वाली चुनौतियों का बोध इस समाज को अब नहीं रहा। यह समाज जाति भेदों में बंटा हुआ है। युवा नशे की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। लोग केवल अपनी नौकरी, अपना मकान, अपना परिवार, अपना व्यापार, अपना बिजनेस बढ़ाने में ही लगे हैं। उन्हें राष्ट्र, समाज एवं देश की कोई चिंता नहीं रही। इतिहास इस बात का बंधुओं प्रमाण है कि जिस समाज या जिस राष्ट्र को शत्रु बोध समाप्त हो जाता है, अपने पराये का भेद समाप्त हो जाता है, दुश्मनों की पहचान खत्म हो जाती है, उसकी सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है।
वर्तमान समय की विभिन्न परिस्थितियां हमारे समाज के लिए सुखद नहीं है। इसके अनेक उदाहरण विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में एवं समाचार माध्यमों से हम निरंतर पढ़ते, देखते, सुनते रहते हैं। चाहे परिस्थिति सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या पारिवारिक हो, सभी मोर्चों पर संघर्ष की स्थितियां मुंह बाए खड़ी हैं। इन विपरीत परिस्थितियों को गहराई से समझने के लिए आत्मविश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। इससे अपनी योग्यता और सामर्थ्य का पता चलता है और साथ ही साथ अपनी कमियों और न्यूनताओं का भी पता चलता है। जिस व्यक्ति को अपनी बीमारियों का ही पता ना हो, उसका इलाज भला दुनिया का कौन सा डॉक्टर कर सकता है। इसलिए बहुत सूझबूझ एवं सूक्ष्म दृष्टि से अपने चारों तरफ खड़ी विपरीत परिस्थितियों का अध्ययन एवं आकलन करना आज समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके विपरीत समाज की जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनसे लड़ने के लिए, उनसे बचने के लिए भी इस आत्मविश्लेषण की अत्यंत आवश्यकता है। और इस आकलन के लिए इस समाज का जागना बहुत जरूरी है। समाज में जागृति का होना बहुत आवश्यक है और इस समाज को जागृत करने का दायित्व तो केवल एक व्यक्ति का नहीं है, एक संस्था का नहीं है, एक समाज का नहीं है, बल्कि हम सभी का सामूहिक है। सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो यह समाज अवश्य जागृत हो सकता है और जब जागृत हो जाएगा तो अपनी सुरक्षा भी करेगा एवं अन्यों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। क्योंकि नींद में पड़ा हुआ हाथी भी एक छोटे से खतरे से भी अपनी जान गंवा देता है और जागती हुई एक छोटी सी बिल्ली भी बड़े से बड़े खतरे से अपने आप को बचा लेती है। क्योंकि जो जागता है वह संघर्ष कर सकता है और सोने वाले के भाग्य में संघर्ष करना भी नहीं होता, वह केवल नुकसान ही नुकसान उठाता है। इसलिए यह जागरण बहुत आवश्यक है। हमें अपने एक एक भाई को जगाना पड़ेगा, उसकी नींद तोड़नी पड़ेगी, तभी यह राष्ट्र सशक्त, मजबूत एवं समर्थ होकर अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकेगा एवं अपनी प्रजाओं की रक्षा भी कर सकेगा। इस बदलाव की शुरुआत हमें किसी और से नहीं, किसी और व्यक्ति से नहीं, किसी और घर से नहीं, बल्कि अपने से करनी होगी। क्योंकि कहा भी जाता है, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। और जो व्यक्ति जाग जाता है उसका परम कर्तव्य है कि वह अपने लोगों का भी जागरण सुनिश्चित करे। क्योंकि एक सोया हुआ व्यक्ति पूरे सुरक्षा चक्र को, पूरी सुरक्षा व्यवस्था को, पूरे सुरक्षा घेरे को तोड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जागे, ऐसा हम सबको प्रयास अवश्य करना चाहिए। केवल स्वयं का जगाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु पूरे समाज को जगाना हमारा कर्तव्य है। किसी ने ठीक ही कहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ट्रूथ, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड द ट्रूथ। इस संदर्भ में आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि इस समाज को अधिक नुकसान दुष्टों की सक्रियता से नहीं, अपितु सज्जनों की निष्क्रियता से अधिक हुआ है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि सज्जन निष्क्रियता पूर्वक ना बैठें, अपितु समाज सुधार एवं समाज परिवर्तन में अपना योगदान अवश्य दें। अपने सामर्थ्य का पूर्ण प्रयोग इस कार्य के लिए अवश्य करें। वस्तुतः सैकड़ों किलोमीटर का अंधेरा भी एक छोटे से दीपक के प्रकाश से छिन्न भिन्न हो सकता है। अंधकार कितना बड़ा है या दीपक कितना छोटा है, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु दीपक का निरंतर जलते रहना महत्वपूर्ण है। अब यह हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम निरंतरता पूर्वक अपने दीपक को जलाए रख सकते हैं एवं उसके प्रकाश से अंधकार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकते हैं क्या। और यह कार्य बहुत कठिन नहीं है। आपके हमारे जागृत हो जाने पर इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। किसी ने ठीक ही कहा है, अपनी एक जमी, अपना एक आसमान पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है सफलता ये दोस्त, तू अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। कुछ इसी प्रकार के भावों को समेटे हुए अपने शब्दों में गुरु नानक देव ने भी इस समाज को जगाने के लिए अनेक प्रेरणाएं एवं उपदेश प्रस्तुत किए थे। उनके भावों को किसी गीतकार ने कुछ यूं प्रकट किया है, जागो रे जिन जागना अब जागन की रात, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। जब देर हो जाएगी फिर जागने का कोई लाभ नहीं है। जागने का सही समय अभी है, इसी क्षण है।
उपनिषदों में इसी भाव को कुछ इस प्रकार से प्रकट किया गया है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। अर्थात हे मनुष्यों, उठो, जागो और जागकर श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। यह ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी तरह दुर्गम है जिस तरह छुरे की धार पर चलना, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति निरंतर अपने नजदीक आ रही समस्या को देख रहा होता है, उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। हम जागरूक बने और अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र को उन्नत एवं सशक्त बनाने में अपना योगदान अवश्य दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ अन्य चर्चाओं के साथ आपसे मुलाकात होगी शनिवार ठीक शाम 5 बजे। तब तक जुड़े रहिए हमसे, और इस सनातन व्यूज यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।